अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इमरोज़िया साहिबा हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। अपने डांस परफॉर्मेंसेस की वजह से आज भी वो मद्दाहों के दिल में ज़िंदा हैं। पता नहीं क्यों इतनी पसे पर्दा रहने लग गई हैं, जबकि तकरीबात में जाती हैं पर इंटरव्यूज़ बहुत कम करती हैं। मेरा शुमार उन खुशनसीब लोगों में होता है जिनको इमरोज़िया साहिबा इंटरव्यू से इनकार नहीं करती। ये मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि जब जब मैंने उन्हें कहा है उन्होंने इंटरव्यू दिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम शाह जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? बस अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक है। शाह जी, आपने अभी कहा है कि आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपकी इज्जत करती हूँ, जी क्योंकि आपने शुरू में बड़े अच्छे लफ्ज़ों में मुझे याद किया, बार बार किया। बिल्कुल। तो यहाँ तक कि मैं खुद शर्मिंदा होगी, मैं कि एक बंदा अल्लाह का इतना प्यार कर रहा है, इतना प्यार से कह रहा है कि बायोग्राफी कर दें, दे दें, इंटरव्यू दे दें। बिल्कुल ऐसे ही तो है। यकीन करें कि आपकी मेरी हालत जान पहचान नहीं थी, नहीं, उस लेकिन वक्त नहीं फिर थी, भी बिल्कुल। मैं पता नहीं क्यों मैंने कहा नहीं, आपका अखलाक, आपका आपकी मीठी ज़बान मुझे इतनी अच्छी शुक्रिया। लगी कि मैंने आपको कहा कि चलिए ठीक है शाह जी। और हमारा जो पहला इंटरव्यू था वो भी दुर्दाना जी की तरफ रिकॉर्ड हुआ था। जी दूसरा इंटरव्यू जो है आपके घर में रिकॉर्ड हुआ था। ये जी जी मेरे अंदाजे में तीसरा माशाल्लाह से इंटरव्यू है। और इस वक्त भी हम लोग रहमान रौनक मेला रेस्टोरेंट में हैं, जिसका एड्रेस है 29C मुस्लिम ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन, लाहौर में। आप लोग अगर लाहौर में हैं या फिर किसी दूसरी सिटी में हैं तो विज़िट कर सकते हैं। दुर्दाना रहमान साहिबा बड़े अच्छे तरीके से वार्म वेलकम करती हैं अपने जो इनके गेस्ट होते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का कोई आदमी है वो यहाँ पे आ सकता है। जी इमरोज़िया जी, आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? मेरी आजकल मसरूफियत, जैसे मैं, आपको पता ही है कि मैं चंद दोस्तों में बस मदूद हूँ और काम तो मैं करती नहीं ना। कोई ऐसा है, अब वो दुर्दाना जी पकड़ लेती है बस। तो मेरे एक दो और दोस्त हैं जिनका तल्लुक फिल्म इंडस्ट्री में सी, पिछले उनके दिनों साथ आपका एक गुजारा व्लॉग देखा है, बड़ी लड़ाई हुई थी आप दुर्दाना जी के वो होती रहती है दुर्दाना जी के साथ, लेकिन लड़ाई से ज्यादा अपना हमारा प्यार है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। लड़ाई दिलों में नहीं होती, वैसे हो जाती देखिए है। जी, वो प्यार ही नहीं होता जिसमें लड़ाई ना हो। दिलों में मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। बेशक ऐसे ही बस बात इतनी सी है कि प्यार करे ना नफरत के साथ, नहीं है। प्यार से बेशक, दिल से करे। तो ये बस मुनाफकत जो है ना, वो चीज़ लड़ाई बढ़ाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना प्यार की तरफ नहीं लेके जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हसद जो है ना, वो चीज़ को किसी को भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल ऐसे ना ही है। करनी चाहिए। जी कि प्यार आपके साथ बताया मैंने कि आपने आज मुझे फिर दुर्दाना जी की तरफ से मुलाकात हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी थैंक यू इज्जत सो करती हूँ, मच, कदर शुक्रिया। करती हूँ। तो तो इमरोज़िया जी, थोड़ा सा क्योंकि आप मेरे इंटरव्यूज़ जो मैंने आपसे किए आज तक, उसमें हम लोगों ने काफ़ी जो मालूमात थी आपने मेरे जो देखने वाले हैं उन तक शेयर की। पर आज मैं एक जो है डिफरेंट टॉपिक इसलिए इसको कहूँगा क्योंकि हम आज आपके सॉन्ग्स के हवाले से बात करेंगे। अब आप देखें कि गुड्डी वांगू आज मनो सजना उड़ाई जा, अफशा जी की जादुई आवाज़ और आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, बड़ी अच्छी लग रही है। फिल्म डंका थी, उसमें आपने परफॉर्म किया। उसके बाद फिर सोने दी नथली असली के नकली, ये जो सॉन्ग्स हैं ये पंजाबी सॉन्ग्स हैं। इन्हीं के साथ में जैसे अलार्म खड़कन के थोड़े लाउड सॉन्ग्स हैं और बड़ा तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंसेज हैं। अब उसी सेकंड आपका फेज देखा जाए तो वहाँ पे आपका इतना मीठा सॉन्ग है हम ना होंगे तो हमें याद करेगी ये दुनिया। जी जी, उसी तरीके से देखें आपने वो शमाए मोहब्बत एक फिल्म थी, ओ माय लव आई आई प्रॉमिस यू, प्रॉमिस यू। उसके साथ फिर वो देख लें आपका एक और आपका सॉन्ग था नदीम साहब के साथ, यार तो मिलता है मगर प्यार नहीं मिलता। तो ये जी, इतने बहुत सारे मीठे गाने मीठे। हैं शाह जी। यहाँ तक कि काफ़ी फिल्में हैं, 300-400 फिल्म है मेरी, एज ए बताया कि एटम सॉन्ग जी हीरोइन तो मैं खुद ही नहीं आई। जी और मुझे बस था कि चलो जी, मैं मेहनत किया। उस वक्त जहन में था, हमारे हालात कुछ ऐसे थे, जी। तो सारे अब बने हैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल आपका भी वो फेवरेट ही रहा है। मुझे बार बार आप ओ कहते माय हैं, लव, नहीं आयशा मैं मोहब्बत का आई प्रॉमिस हाँ यू, आई प्रॉमिस यू। उसका ना शुरू शुरू मुझे ना मेरे पास आए निगार वार्ड वाले, तो कहने लगे जी आपको अवार्ड देना चाहते हैं। कुछ और ऐसे कुछ लोग थे जी, आप साथ हमारी हेल्प कर। मैं कहा जी बात सुने,
मेरी जो आवाम है, जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरा क्रेडिट वो है, जी आवाम है। तो मुझे जब जो मेरे चाहने वाले हैं, मैं क्या वो ही मेरे अवार्ड है। आपने अवार्ड देना, बिस्मिल्लाह, मैं आप हकदार मैं हूँ। वो गाने की बहुत हिट सॉन्ग हुआ था, शाहिद साहब थे उसमें, शबनम बेगम थी, तो वो गाना मेरा बड़ा हिट हुआ था। बिल्कुल। तो फिर सबसे पहले अवार्ड मुझे वो मिला। फिर अच्छा। बाद में तो मिलते गए अवार्ड सारे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी बड़ा हिट सॉन्ग था, आई प्रॉमिस यू। ना बहुत फिर ज्यादा। शाहिद साहब के साथ एक और गाना था, वो भी बहुत हिट हुआ था, नशीली मेरी अदाएं मदद बिल्कुल गुलाब मेरा। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। तो इसी तरह वाकया तो सॉन्ग के सिलसिले में होते रहते हैं। एक गाना हमारा था पहले, वो फिल्म जाबर खां फिल्म का, उसमें मैंने किया था इकबाल हसन साहब के साथ गाना, बड़ा अच्छा था। तो गाना भी बहुत अच्छा सॉन्ग था। तो इकबाल हसन साहब की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो यकीन करें आप, मुझे इतना दुख हुआ जब दोबारा वो गाना अफजाल साहब के साथ मैंने पिक्चराइज किया। तो पहले तो मैं सेट पे गई हूँ, क्योंकि वो मैं पहले गाना कर चुकी थी ना इकबाल हसन साहब के साथ। फिर जब दोबारा मैं सेट पे गई गाना करने के लिए अफजाल साहब के साथ, तो यकीन करें मेरी सेट भी वही था, लोग भी था, सारे वही थे, लेकिन इकबाल हसन साहब नहीं थे। जा तो चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा पहले तो खामोश होके मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं सोच में पड़ी थी, मैं क्या देखे था, क्या पता है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, आना जाना ज़िंदगी में है, अल्लाह ताला के पास जाना है, आए हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन काम काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें उसी शौक से, उसी हंस के, उसी परफॉर्म के साथ गाना किया। बिल्कुल। तो जाबर खां फिल्म थी, माशाल्लाह फिल्म भी हिट गई है। तो वो गाना जो मुझे अफजाल साहब के साथ करना पड़ा, तो यादें तो वक्त के साथ बिल्कुल ऐसे दिलों ही। में रहती हैं। बिल्कुल। तो आजकल इकबाल हसन साहब हमारे पास नहीं, लेकिन उनकी याद हमारे दिल में है, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। आमीन बहुत सुमा। सारे हिट सॉन्ग है इसी तरह। अच्छा इमरोज़िया सी, आपने जो ड्रेसेस पहने हैं वो भी बड़े मॉडर्न है। अब आप देखेंगे जो अलार्म खड़कन गे, वो सॉन्ग है पंजाबी, ठेठ पंजाबी का सॉन्ग है, और उसमें देखिए आपने और चकोरी साहिबा दोनों बड़ी स्लिम लग रही हैं। सुल्तान राय साहब, आई थिंक वो स्टूडियो में ही जेल का सेट लगा होगा। जी जी जी। तो वो देखें कि कितना वो मॉडर्न ड्रेस है। फिर सोने दी नथली एक पंजाबी सॉन्ग है, वो कितना मॉडर्न ड्रेस है। तो ये आइडियाज़ कैसे आते थे कि जो सॉन्ग्स पंजाबी होने के बावजूद भी इतने मॉडर्न ड्रेसेस? ये मॉडर्न ड्रेस तो चलते ही हैं, अब जैसे लेकिन देखें ना, वो पंजाबी में बाद में एक एक कॉन्सेप्ट बन गया था ना, लाचा कुर्ता हाँ का। जी, लाचा कुर्ते में बहुत किए हैं, लेकिन चेंज तो होना चाहिए ना। ज़ाहिर है हमारे पंजाबी फिल्में हैं, सोने की नथली, उसमें भी सेट के हिसाब से भी कुछ थोड़ा बहुत मोड करना पड़ता है ना। मैक्सी, ये अपना अलार्म खड़कन के, उसमें भी मैक्सी पहनी है। बिल्कुल मैक्सी थी। अब बस ये है कि उस वक्त ये चीज़ नहीं थी कि इतने नंगे ड्रेस पहन लो। काम की वैल्यू थी, काम जिसको होता था वो काम। अच्छा, बेग साहब के साथ जो मैंने जिक्र किया सॉन्ग का, उस हवाले से ज़रूर बताइएगा। किसके साथ? नदीम साहब, जी जी। उनके साथ जो आपने किया था, हाँ जी, पाकीज़ा फिल्म थी शायद। पकीज़ा फिल्म थी, हाँ बड़ा जी, बड़ा हिट सॉन्ग था वो नदीम बड़ा ही साहब हिट के सॉन्ग साथ। था। उसमें भी ब्लैक कलर की आपने मैक्सी पहनी मैक्सी थी, पहनी, और गले में आई थिंक कुछ आपने वो तो वैसे ही एक्चुअली वो क्लब का सीक्वेंस सीक्वेंस था। था ना, सारा अच्छा क्लब का सेट लगा हुआ था, तो जी। उसमें तो वैसे ही ऑलरेडी मॉड थे। हाँ जी बिल्कुल। तो वो गाना बड़ा हिट हुआ तो नदीम साहब बेग के साहब साथ। के साथ कैसा तजुर्बा था काम करने का? बहुत अच्छा, काफी फिल्में की हैं पकीज़ा, लेकिन बाज चीज होती है वो ज्यादा हिट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे और है। भी मैंने नदीम साहब के साथ की है, पहचान फिल्म थी एक, उसमें भी गाना किया था नदीम साहब के साथ, वो भी काफी अच्छा गया। तो इसी तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह शाहजी, जी। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अच्छा किस एक, डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया या किस एक्टर के साथ काम नहीं किया। समझ नहीं, हर बंदे के जो उस वक्त के सबसे बड़े लेजेंड कह लूँ, मैं यही कहूँगी। हाँ जी बिल्कुल, और एक फिल्म थी, फिल्म का मुझे अभी मैं बता रही कि मुझे नाम याद नहीं, नहीं याद सदीर रहते। साहब थे उस फिल्म में। उन्होंने वो सदीर साहब ने घुंघरू बांधे होते हैं, अच्छा वो गाना कर रहे होते हैं, साथ में मैं उनके साथ परफॉर्म करती हूँ। यकीन जाने जब मैं सेट पे गई, मैंने सदीर साहब को देखा, लेकिन जाहिर है वो उस वक्त बाप का रोल कर रहे थे, कोई ऐसा सीक्वेंस था। तो वो पाँव में घुंघरू बांध के नाच रहे थे। तो
मैं बड़ी हैरान हुई और मैं क्या इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आज मैं पहली दफ़ा खड़ी होके सामने परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो भी बड़े खुश हुए। शाबाश, ज़ाहिर है जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो तो नए आर्टिस्टों को जो अच्छा देखते हैं वो भी काम, क्योंकि वो खुद बड़े बिल्कुल फनकार बिल्कुल थे। ऐसे ही। सदीर साहब भी बहुत बड़े फनकार थे, उन्होंने मुझे शाबाश दी बुला के कि बड़ा अच्छा तुम परफॉर्म कर रही हो। अच्छा इमरोज़िया जी, मैंने एक अफ़वाह सुनी थी या जो भी कह लें, मैंने ये सुना है कि जो सोने दी नथली सॉन्ग था, ये आपसे पहले किसी और आर्टिस्ट पे पिक्चराइज़ हुआ था। अब आप क्लियर कर सकती हैं कि ये रियलिटी है या नहीं? नहीं, ये सच्ची बात है। अच्छा, ये बस कह ले कि वो गाना मेरी किस्मत में था, बिल्कुल। तो हिट होना था, वो बेशक, मेरी बेशक। पहचान बन वो गया। आपकी पहचान बना, वो बिल्कुल। मेरी पहचान बन गया। गाने तो और भी मेरे इंशाल्लाह बहुत सारे पहचान है, लेकिन ये जब मैं उसके बाद मैंने वैसे ही काम छोड़ दिया था, तकरीबन छोड़ दिया काम। तो वो गाना, इसमें मैं झूठ क्यों बोलूं, अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल। कि वो मेरी बहुत अच्छी, हमारी मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी थी, हमने काम मिज़ला भी बहुत साहिबा। इकट्ठा किया था। वो उसमें ना कुछ मिसला बेगम थी, जी। बहुत अच्छी अपना एटम सॉन्ग करती थी वो। मिसला बेगम पे था ना, बात उनसे उन्होंने पता है एक दिन मेरा ख्याल काम किया, तो प्रोड्यूसर के साथ पता नहीं अनबन हो गई। ठीक है, तो इत्तेफाक कह ले कि ये बस अल्लाह ताला का करम है कि वो सेट छोड़ के चली गई। मुझे यही पता चला था, जी, जी। वो सेट छोड़ के चली गई, प्रोड्यूसर की कोई लड़ाई हो गई उनमें। तो मैं भी 2-3 दिन के बाद फारग ही थी मेरा ख्याल। हाँ, तो वो मेरे पास है कि जी आप हमें 2 दिन डेट दे दें, तो हमने ये गाना करना है। तो उसमें गाना की ये तो सैयद नूर भी था हाँ उसमें जी, बिल्कुल। गाने में अपना, वो उन दिनों बड़े वो भी यंग थे, नए-नए एज़ ए आर्टिस्ट भी उन्होंने ऐसे काम किया ना? आर्टिस्ट थे, नूर साहब थे, खालिद भट्ट साहब था। जी, बिल्कुल, वो भी बड़े यंग थे उसमें। हाँ जी। तो अभी मैं कुछ देर खालिद भट्ट साहब टीवी पे गा रहे थे इसी गाने के हवाले से। वो टीवी पे किसी कोई नई कोई लड़की थी, तो वो बड़ा ये सोने की नथली का पर बता रही थी कि जी मुझे ये गाना, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, और मैं तो हर जगह पे स्टेज आर्टिस्ट थी, मैं हर जगह पे ये करती हूँ परफॉर्म। तो खालिद भट्ट साहब ने आगे कहा कि आपको पता है कि ये गाना किस पे पिक्चराइज हुआ है? आप ज़ाहिर नहीं है, तो आपको ये गाना अगर पसंद है तो आपको आर्टिस्ट की भी पहचान होनी चाहिए, ये किस पे है? बिल्कुल। तो कहने लगी अच्छा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा यही तो बात है, आपकी इस जनरेशन में आपको पता ही नहीं है। आपको अगर आप काम कर रही हैं खालिद भट्ट साहब के ये अल्फाज से टीवी पे, जी। तो उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं है, आप जब फील्ड में आए तो आपको लेटेस्ट आर्टिस्टों का पता होना चाहिए, आपको अपने पुराने से जिससे आप मुतासर होके आ रही हैं उसमें हाँ जी, मैं भी, मेरा इंस्पिरेशन जो भी हो आपको उनका तो पता पता होना चाहिए ना? पता होना चाहिए आपको। आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही हैं, स्टेज ज्वाइन कर रही हैं, आपको नॉलेज रखनी चाहिए कि सामने मेरे कौन सा आर्टिस्ट है और कौन सा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी में कामयाबी है। बिल्कुल। अगर आप हम सबसे पहले हमें बताया जाता कि ये हम उस उठ के खड़े हो जाते थे, उसके गोडों को हाथ लगाना, सलाम करना कि चले जी ये हमारे रिस्पेक्ट शाबाश में देंगे। आके, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी में अल्लाह ताला बरकत डालते को डाली है बरकत अल्लाह बेशक, ताला ने। बेशक। क्योंकि हम अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा जब भी सेट पे गए तो सीनियर हमें मिले हैं, तो हमने उनको इज़्ज़त की है, बहुत इज्जत दी है। रिस्पेक्ट बहुत होती थी ना इंडस्ट्री बिल्कुल में पहले। बिल्कुल इज्जत दी है, और उन्होंने जब हमारे ऐसे किया है तो हमने कहा ये हमारी हाँ, खुशकिस्मती है बिल्कुल ऐसे ही। बस। अच्छा, मेरे आपसे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। अब आप चाहें तो एक-एक करके दोनों का जवाब दे दें। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक बड़े सुपरहिट को भी बड़े अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स नसीब हुए। मुझे ये बता दें कि ऐसा कौन-सा सॉन्ग है जो चाहती थीं कि आप पे पिक्चराइज़ हो जाता? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हमारी जो डांसर्स रही हैं, जैसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी, रक्षी जो डांसर्स थी हमारी, रक्षी साहिबा थी, एमी मनवाला थी, पन्ना साहिबा थी, मिज़ला साहिबा थी, निगो जी थी, बहुत सारी जो है ना डांसर्स थी। छम छम साहिबा, आपकी फेवरेट डांसर कौन रही? इशरत चौधरी साहिबा। ये इशरत चौधरी साहिबा हो गई, मिसला हो गई, इन्होंने तो हमारे साथ ही काम किया ना। तो ये हमारे से जो पहला दौर था, इसमें ये एमी मवाला थी, रक्षी आप बता रहे हैं, मैंने जी। तो इनको अपना नहीं मिली ना मैंने अच्छा। देखा है। हाँ, पन्ना जी, ज़रीन पन्ना से मेरी जी। आज भी मुलाकात हो जाती है कहीं ना हाँ कहीं। जी, तो बिल्कुल। वो भी माशाल्लाह बहुत काम आता है उनको क्लासिकल।
और वो तो हम आज भी एक्टिव है हाँ माशाल्लाह। जी, आज भी एक्टिव है। वो जो आप बता रहे हैं अपना रक्षी है, दूसरे अपना तो वो भी अच्छा काम जो करता है। आपके एरा में थी उनमें आपकी फेवरेट कौन थी ये बता दें। जो आज के दौर में नहीं, जो आपके दौर में काम करी थी, जैसे इशरत चौधरी साहिबा, मिज़ला साहिबा और जितने भी और डांसर्स थी, आपकी कौन सी फेवरेट थी? मेरे दौर में सारी मेरी फेवरेट थी, मेरी दोस्त थी। मैं अब क्या किसी की चुगली करूं या इकट्ठा काम किया है तो फेवरेट मियां मिट्ठू वाली बात ना करें। मैं खुद मेरे फेवरेट हूं अपनी, लेकिन नहीं, ये मैंने है आपसे कहा है कि आपका अपना देखें, आपने जो लेकिन रक्स किया है ना, मेरे वो जिसके तो साथ काबिल तारीफ है अंडरस्टैंडिंग थी ना, जी। रक्स के साथ अंडरस्टैंडिंग कह ले जिसके साथ, वो थी मिसला बेगम के साथ। आपकी जोड़ी थी। जोड़ी थी हमारी, वो भी बड़ी मशहूर थी कि अंडरस्टैंडिंग काम करना है तो कोई भी शॉट है तो हमने बैठ के डिस्कस करनी है कि ये शॉट अमरोजिया जी अपना, बल्कि कोरियोग्राफर को भी बताना कि ये शॉट जो है ना मैंने किया है, ठीक है, तो ये अमरोजिया जी आपने कोरियोग्राफर को बोलना है कि ये वाला एक्शन मुझे नहीं करना। ठीक ये हमारी इतनी मिसला के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, दोस्ती भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत काम किया था। तो बाकी तो बस ठीक है, काम सेट पे करते रहते थे। अच्छा, मेरा जो आखिरी क्वेश्चन था उसका भी जवाब दे दें कि अब तक जो सॉन्ग्स पिक्चराइज हुए, आपको भी बहुत सारे सॉन्ग्स मिले, पर ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपकी ख्वाहिश थी कि आप पे पिक्चराइज होता? होते हैं ना कहीं ऐसे, जैसे एज ए डांस जो है उस पर आप करती, ऐसे डांसर कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपका फेवरेट है? फेवरेट मेरे सारे ही हैं गाने, कोई तो एक अब आता अपना ही सॉन्ग मेरा फेवरेट है। सोने की नकली असली के वो तो नकली, वो मेरी बहुत पहचान है कि वो एक भी मेरी लेजेंड फेवरेट, सॉन्ग है, वो एक लेजेंड सॉन्ग है वो तो इटसेल्फ मेरा फेवरेट हो गया ना। जी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई है नहीं है मेरे तो जहन में कि अच्छे से अच्छा गाना जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना वही मैंने बताया, वो भी बेईमाना ना प्यार सरेआम मंगवे, हाँ, इकबाल हसन साहब के बिल्कुल जाबरहा की बिल्कुल। फिल्म का। तो आपने गाने तो देखिए कितने, माशाल्लाह, कोई मेरे अंदाजे में ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा जिसके साथ आपने ना काम किया। नाम का बिल्कुल सही बात है। मुस्तफ़ा मैंने कुरैशी हर साहब, आर्टिस्ट, सुल्तान राही साहब, किस किस के साथ, नदीम साहब, हर शख्स जो बिल्कुल मैंने इंडस्ट्री से बताया ना मुंसलिक था आपने उनके साथ काम कि किया। मैंने हर डायरेक्टर के साथ काम किया, हर एक्टर के साथ काम किया जो हमारे दौर से भी पहले के थे। जी तो उनके साथ सारे उन्होंने वो एक्टर रोल में आए, जी, और मैंने एज उसमें बतौर किया। हबीब डांसर साहब के साथ काम किया, इतना बड़ा नाम था वहाँ उनका। बहुत बड़ा। और काफ़ी ऐसे है कि अब मुझे नहीं याद पड़ता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जी, सब अल्लाह की देन है, अल्लाह का करम है कि मुझे अल्लाह ने बहुत अपने काम से बहुत अल्लाह ताला ने नवाजा है। बेशक ऐसे ही है। और आज मैं बैठी हूँ और मैं खुश हूँ, मैं काम नहीं कर रही क्योंकि अब मेरे वैसे अल्लाह, ये नहीं कि मुझे ऑफर नहीं होती। नहीं, ऑफर तो होती है कराची से आपको, काफी दफा आपने जी, मुझे भी मुझे बताया। कराची से काफ़ी दफ़ा ऑफ़र हुई है, काफ़ी इस टीवी पे काम के लिए ऑफ़र हुई है, लेकिन मैं अब कहना चाहती, जहन नहीं मानता। मेरा दिल नहीं अब मानता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया है। बेशक बेशक। और मैं बस अब इस खुशी महसूस करती हूँ कि दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगा लेती हूँ चलें मरोजिया और जी। दुर्दाना जी के आ जाती हूँ जहाँ उदास होती हूँ। और भी हैं ऐसी दोस्त हैं उनके पास, बस अल्लाह पाक यहाँ आपको तक मेरी बस है अब लाइफ, जी। तो काम नहीं करती। ये बस दुर्दाना जी पकड़ के कहती है बैठो या आपकी मैं इज्जत कर रही हूँ, आप कह रहे हैं। शुक्रिया, मैं बहुत तो शुक्रिया बहुत कम ना, इंटरव्यू भी बहुत जी, कम मुझे देती पता है। हूँ क्योंकि बस जो अल्लाह ताला ने दिया उसका शुक्र बेशक अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। करना चाहिए। मरोजिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें, शाद आबाद रहें। मुझे इजाज़त दें, व्यूवर्स आप भी इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। हाँ जी, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। ठीक है मरोजिया जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।